एक तरफ जो लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, उनके पाले में धर्म, जाति, संप्रदाय, उन्माद ऐसी शब्दावलियां हैं, तो दूसरे तरफ जो धड़ा है जिसका अगुवा हम लोगों के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं और उनके सिपाही भाई मन्नू अंसारी आपके बीच उपस्थित हैं, उसमें जो दूसरी शब्दावली है उसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा ऐसे तमाम जन बुनियादी सवाल है जिससे उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाया जाए, जिसको लेकर के 2017 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ऐसे अनेकानेक काम किए थे जिनको आज गिनाने लगूं मैं तो शायद घंटे 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे। लेकिन पिछली बार आपके बीच जो लोग आए वो लोग क्या कहे, यह न कल रहे लोग हो कि अहिरा मियाँ ढेर रत कर दिले बना सही बेरी हमनी को हटावा दे दा तो हम लोग का कुल ठीक हो जाएगी। साच तो यह न रहे भैया। लेकिन आपको क्या मिला? जिनके पास कोई विजन नहीं है, केवल सोसाइटी में डिवीजन पैदा करके ये लोग और सत्ता हथिया लेते हैं। सत्ता हथियाने के बाद डॉक्टर लोहिया हमेशा कहा करते थे कि पूंजी हमेशा सांप्रदायिकता के आड़ में आती है। इस जाति धर्म बतिया के लोग क्या कैलस? कोरोना आई रहा ना हो, आई रहा है देश में ना, निमन आदमी लुका गए घर में के दादा खिड़की जंगला बंद कर देना तो हवा में ढूक के धर ले ना। लोग लुका गए हो भैया, केहू गली में नहीं निकलत रहे। ओ घड़ी उत्तर प्रदेश का गली में खाली 2 गो चीज लौकत रहे हो, एगो अखिलेश यादव का चलावल डायल 100 और एगो अखिलेश यादव का चलावल 108 नंबर का यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लौकत रहे, वो एम्बुलेंस वाला जात पूछत रहे क्या के उसे। ये आपके बुनियादी जीवन की जो चीजें हैं उसमें सुधार के लिए काम किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। इन लोगों ने जाति आधारित, समाज आधारित, धर्म आधारित बातों पर आपका विभाजन कर दिया। 69,000 प्राइमरी को नौकरी आई रहा क्या ये भर ले हो तनबा तक हाथ उठाओ जवान, बड़ा नवा लोग बैठल बा। 69,000 प्राइमरी को नौकरी आई रहा, देखा वो जवान उठा ले बा, उठाइए और बरोबरी देखो 69,000 प्राइमरी को नौकरी आई रहा। 22,000 ओबीसी लोग को पदवा को पते नहीं है कि नौकरिया कहाँ गई। इन लोग 6 महीना से इको गार्डन में धरना देले बा। रोज मुख्यमंत्री आवास, बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरे ला लोग, साँझ को पुलिस उठे ले बस उठा के लाठी से नौकरी लोग के दे देले। क्या आपने खोया? आपको एहसास नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान में जो आपके अधिकार हैं, आप अपने अधिकारों को खो दिए इन जाति और धर्म के विभाजन में। हमारे नेता ने ऐलान किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिली। लेकिन अंतर समझ के हमनी में और लोग में क्या अंतर बा? तार झूलल बना गावे गावे हो आवा तो वहां से 2 गो ठेकेदार निमन पर्ची काट के दे के चल जाता वहां से आ कनेक्शन ले हला बना ले हला बिल धक्का धक चालू बा अपन। किसका नुकसान हुआ? महंगाई बंद हो और माई लोग तो बड़ा उजा के सिलेंडर का फेरा में भीतरी जाकर दूसरा और दबा लोग दे ले रहे। ये लोग ढेर ठगाई बा वो घड़ी मार उज्ज्वला का फेरा में रहलू और कुल का मिल जाए। वो घड़ी 400 रहे सिलेंडर तो भाजपा को लोग कपड़ा पर लेके प्याज का माला पहन के नाचो सके बड़ा महंगा बा बड़ा महंगा बा बड़ा महंगा बा। 1100 रुपया ससियो नहीं फसल लेते। ये तमाम चीजें हैं। 200 रुपया करुआ का तेल भैया सबे न कीनता हो। इस जाति और धर्म के नाम पे विभाजन में मत फंसिए, नुकसान सबका है। ऐसा थोड़ा बा दिखाई के समाजवादी पार्टी को हटाओ दे ले बा और सुनो
रही तब बात देता जा कि जे सपा के वोट दे 200 का तेल किनी है, जे भाजपा का दे 50 रुपया का किनी। नुकसान सबका है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पूंजी हमेशा सांप्रदायिकता के आड़ में आती है। नौकरी का क्या हाल है देश में? बंद हो। ये दुनिया में कहलन था कि 75 साल बाद ऐसा सरकार आई बिया, हमनियो कहलिए कि भला ही आइले बिया। ये 5 साल में आजादी के बाद आए देश का सर्वाधिक पर्चा लीक भइल बा 5 साल में जोगी जी का सरकार में लेके जल भारत के जातल हम लोग मुजफ्फरनगर टिकट से। अब बीचे गइला कानपुर तले पता चलल कि पेपर में लीक हो गई, लौट के आओ 18 पेपर लीक हुए हैं। 45 साल बाद सर्वाधिक बेरोजगारी देश में है, ये आंकड़ा बता रहा है। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि जो लोग सुशासन का नारा देते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मौतें कस्टोडियल डेथ हुई है। पुलिस का अभिरक्षा में सबसे ज्यादा मौत भइल भाई, आंकड़ा कहता। आ तू कहता कि सुशासन है, यह सुशासन है। इस शब्द के भ्रमजाल में मत पड़िए, मत पड़ो तो ठगई बा। 5 साल में बहुत पीछे हम लोग चले गए हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो घंटे 2 घंटे हम लोग बात करेंगे। कहाँ न हो हमनी का सरकार रहे पिछला बार माई बहन लोग के पुरानिया लोग के 55 लाख आदमी के 500 पेंशन मिलत रहे हो। इस बार हमारे नेता ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो करोड़ों महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान स्वरूप समाजवादी पे। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता ने ऐलान किया है कि जो महिलाएं, जो हमारी माताएं बहनें प्रसव काल में होंगी, जिनकी डिलीवरी होनी होगी, जिनका बीपीएल कार्ड होगा, उनको 16,000 रुपए दिए जाएंगे। ये तमाम लोग ऐसे हैं। ये हमारी जो घोषणाएं हुई हैं आपके बुनियादी जीवन में सुधार के लिए झूठन का चक्कर में पर्वत ठगा जाएगी। बहुत कुछ गाँव वाला जब बतावे लगे कि तो 2-3 दिन लग जाए, लेकिन संभरे के बाद समय अभाव आगे जाए के बाद बस आपसे अपील बा कि मत पड़े झूठन का चक्कर में। वो कुछ नहीं के हो। 5 साल में याजुओ अगर 5 साल पहले जवन बतिया मंदिर मस्जिद धर्म जात इहे बतियावत रहला और 5 साल बाद सरकारों कहा कि इहे बतियावत रहला तो साबित करता कि तू 5 साल में कुछ और नहीं कर। हमने को पिछले का 5 साल में 10 गो योजना हम बतावत नहीं। दुनिया का सबसे लंबा बेहतर एक्सप्रेसवे बना रहे, स्टेडियम बनल, हॉस्पिटल बनल, मेट्रो चलल। ये उपलब्धि है अखिलेश यादव का। दुनिया का सबसे बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था, जैसा पुलिस का ऑफिस उत्तर प्रदेश में बनल बा वैसा दुनिया में कहीं बिल्डिंग नहीं है। जाकर लखनऊ देख लिया। लोग जाति धर्म के नाम पे आपको बरगला देंगे। काम कुछ नहीं के और जो 5 साल बाद जातीय धर्म बतिया हो। तनिए राजेश भाई बड़ी अच्छी बात कह के गए हैं कि यह शहीदों की धरती है। बहुत दिन लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटता है। शहीद हमारा तुम्हारा घर का लड़का ना होता वंश हो। आई बेईमान कहता न सके आप लोग राष्ट्रद्रोही है। तू 5 रुपया का भाजपा का पुर्ची कटाले वाला तो राष्ट्रभक्त हो। हमनी का घर लड़कन का लाश निकला तो हमनी का राष्ट्रद्रोही का नहीं जा। तुम कौन होते हो? कौन होते हो राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्त का पैमाना तय करने वाले? हमारा घर का लड़की तुम्हारा घर का लड़की जवानी में बेचारी बेवा हो जाता, जवान शहीद हो जाता देश का बॉर्डर पर, तब तुम हमके राष्ट्रद्रोही कहबो हो। ये क्या तो अधिकार दे लेगा? कौन मानव को तय करतला? सतर्क रह लो। खाली शब्द का जाल में भरमाई लोग इन खूना कटा के शहीद बने वाला लोग हमने का देश खातिर खून दिले बानी। जब खून हो भैया बैठल केकर नाथ रिश्तेदार देखे खून दिले देश में। हमारे का सर्टिफिकेट दे देबा 5 रुपया का पर्ची कटा के भाजपा का। ईमानदारी से टिके रहिए, कहीं जाति और धर्म के दायरे में मत बटिए, नहीं तो बड़ा नुकसान है।
आप सबसे अपील है कि सचेत होकर के, कोई जाति धर्म का मसला नहीं है। हमारे नेता ने ऐलान कर दिया है, ये मेरी गलत है, लोग दुकानिए बंद करेगा तैयारी का। हमारे नेता ने ऐलान किया है कि सरकार बनेगी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रस्ताव के साथ हमारे नेता में हाँ भर दिया है। कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, तो 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सारी जातियों की जनगणना हो जाएगी और तय हो जाएगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी तय हो जाएगी बेरी। अभी होइबे न करी कि वही बेसी भर्ती भइलन कि मियां भइलन कि कोयरी भइलन कि भौर भइलन, तय हो जाइए बेरी। तो आप सबसे अपील है, अनुरोध है कि इस भ्रम को समाप्त करिए और आपस में एकजुटता बनाइए, नहीं तो नुकसान सबका है इस भाषा के खेल में। ये लोग सारी चीजें, सारी नौकरियां प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही हैं। एक आखिरी बात और कहो, हमारे नेता ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो IT सेक्टर में 22 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। अभी मत बुझिया कि मोदी जी वाला 2 करोड़ ये रोड फराट गिरी है, ये बताओ तनी कैसे पैदा हुई। हमारे नेता ने लखनऊ में IT सिटी बनाया, उस IT सिटी में HCL एक कंपनी आई और उसने अपना प्रोडक्शन वेयर शुरू कर दिया। उस कंपनी में अभी भी 5500 लोग एम्प्लॉय हैं। 5500 लोग का रोजगार मिलल बा एगो कंपनिया में। हमारे नेता ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसे IT हब बनाए जाएंगे जहां से 22 लाख नौकरियां पैदा होंगी और 11 लाख जो सरकारी नौकरियों में पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। तो आप सबसे अपील है कि मोहम्मदाबाद के लोग हमेशा परिवर्तन की राह में अगली कतार में झंडा लेके चलने वाले लोग हैं। इस बार का चुनाव आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हो रहा है, जिसके झंडा बरदार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाई मन्नू अंसारी को आपके बीच भेजा है। तो आपसे अपील है, करबद्ध अपील है कि 7 तारीख को समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर बटन दबा करके भाई मन्नू अंसारी को अधिकाधिक मतों से जिता करके लखनऊ की बड़ी पंचायत में भेजने का काम करिएगा। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।